एवरीवन, मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का पेपर था 29 ऑफ नवंबर को। मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। आई एम सो डिसहार्टेंड दिस टाइम। जो फर्स्ट सेक्शन था हमारा करंट अफेयर का, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मैंने जैसे पिछली बार पेपर था तो हमने देखा था कि मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ में से पूछे गए थे और बैंकिंग अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। सो मैंने इस बार लास्ट 4 मंथ का जीके प्रिपेयर करा था और मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था कि मैं बैंक से रिलेटेड न्यूज़ ही कवर करूं, और मतलब अपनी तरफ से अच्छे से वो प्रिपेयर करी थी। लेकिन जब मैंने पेपर देखा और आई वॉज श्योर ओनली फॉर 5 to 6 क्वेश्चंस। बाद में उसके बाद मैंने 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो तुक्के से करे थे, मगर टोटल मैंने 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क के करे थे, 10 करे थे 1 मार्क के। और मेरे को 5-6 क्वेश्चन में पूरा डाउट है कि गलत हैं, और एज इट इज़ वो गलत ही निकले। तो जीके ने भी मेरा बहुत बेकार गया। और इसके बाद था रीजनिंग ऐसा मैंने एनालिसिस देखा है कुछ बच्चों का, और वहाँ पे भी सेंटर में मेरे को 2 बच्चे मिले थे। उन्होंने बोला सबसे इजी उनको रीजनिंग ही लगी, लेकिन मेरी रीजनिंग मेरे को बिल्कुल पेपर मेरा बिल्कुल बेकार गया। क्योंकि रीजनिंग में सबसे पहले मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जो थी ना कंडीशंस दी हुई थी और उनसे रिलेटेड जो पूछे थे क्वेश्चन, वो मैंने 5 कर लिए पहले। उसके बाद फिर मैंने एक पज़ल उठाई 2 नंबर वाली, जिसमें 6 पर्सन्स बैठे थे, एक डिफरेंट कलर वाली थी, और 4 साउथ देख रहे थे और 2 नॉर्थ देख रहे थे। उस पज़ल पे मैं इतना टाइम वेस्ट करा है मैंने, 12 मिनट आई थिंक सो मैंने वेस्ट करे हैं उस पर। और लास्ट टाइम पे मेरे को ये पता चला कि मैंने वो पढ़ी नहीं थी कि जो साउथ वाले हैं वो ज़्यादा हैं नॉर्थ से। और जब मैं टाइम को देख रही थी मेरा पूरा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स बहुत कम थे तब तक। बस 10 मार्क का ही मेरा पेपर हुआ था रीजनिंग में। फिर मैंने फटाफट उसको छोड़ के मैं आई 1 मार्क के क्वेश्चन पे। उस पर मैंने क्रिटिकल के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, और इतना मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ पेपर में। मैं फिर दोबारा से उसी पजल को पकड़ के बैठ गई कि दोबारा से ट्राई कर लेती हूँ। मैं उसमें इतनी बुरी फंसी, मेरा पेपर एकदम बेकार गया रीजनिंग की वजह से। और उसके बाद मेरा पूरा मोरल डाउन हो गया था। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन था, और इसके पहले जो था इंग्लिश का, उसमें मैंने 26 अटैम्प्ट ही करे, और 2 आरसी थे, मैंने 1 आरसी अटैम्प्ट करी। और फिर जो क्वांट्स था, क्वांट्स में मैंने 2 मार्क के करे थे 6 क्वेश्चंस, और बाकी 1 मार्क के करे थे मैंने 12 क्वेश्चंस। बस मेरे को पूरा पता है कि मेरा पेपर तो बेकार गया है। अब मेरे को लास्ट होप इसी से थी कि मेरा आईबीपीएस क्लर्क अच्छा जाएगा, पर पता नहीं क्या हुआ। और जो आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर था, उसमें मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, तो मेरे को पूरी होप मैंने अब छोड़ दिया। मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है ये। मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है बैंकिंग प्रेपरेशन में। आई थिंक मेरे को 3 इयर्स हो गए हैं कि मैं पता नहीं क्या हो जाता है लास्ट टाइम पे आके। मेरे को खुद समझ नहीं आ रही। इस बार मेरा एसबीआई क्लर्क का भी प्री क्लियर नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। और अभी जो आरआरबी पीओ का प्री था, उसमें भी आई थिंक मेरे 53 अटैम्प्ट ही थे। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। अभी वैसे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का है पेपर लाइंड अप प्री का, पर मेरा अंदर से बिल्कुल मेरा मन ही नहीं करा। मैंने एक भी होप नहीं लगाया अभी तक उसका। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही। चलो, ऑल द बेस्ट जिनका पेपर अच्छा हुआ है। मेरा तो बहुत किस्मत ही ख़राब है, क्या बोलूँ अब। ओके, थैंक यू।